श्री कृष्ण कहते हैं, जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं लोभ है। हर शख्स अपनी जगह सही है। कमियां और बुराइयां बेतुकी बातें हैं। परिस्थितियां हमें बिगाड़ने के लिए नहीं बल्कि सुधारने के लिए आती हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख ही है। मुझे नहीं, किसी और को पाने की तृष्णा मेरे गुरु मेरे आराध्य आप हो श्री कृष्ण। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी ज़िंदगी में सार्थक बन चुके हो। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति से रहना भी चाहिए। जिसमें प्रेम हो वो हर रिश्ता बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधा के साथ देवकी नंदन है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थ नहीं है। सेहत के लिए योग और किसी के लिए ज़रूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। जान से ज़्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज़्यादा जिंदगी बड़ी है। जिंदगी में रिश्तों की कमी है और रिश्तों में प्रेम ही नहीं है। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ के लिए किए गए निर्णय पर निर्भर करता है। अपने जीवन में कभी भी आनंद में वचन न दें, ना क्रोध में उत्तर दें और ना ही दुख में निर्णय लें। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सबका दुख हरने वाला। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। प्रेम का अर्थ बांधना नहीं है, बल्कि प्रेम को बंधन मुक्त कर अनंत तक प्रेम करना है। धर्म से भरा हुआ हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हुआ हृदय अधर्म का परामर्श देता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना चाहिए। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। तेरे जरा सा दूर जाने पर साथ छूटा छूटा सा लगता है। कितना भी डालो प्रेम वंशी में यह भी रूठा सा लगता है। दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर इसके गुरु। वह कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्तियों की ही लेते हैं। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजें, उससे दूर नहीं भागें। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह लोभ नहीं छोड़ता। रिश्ते बड़े शिद्दत से बुनने पड़ते हैं। बारीकी रेशमी धागों की कारीगरी सबके बस की बात नहीं होती। प्रेम के रंग में रंग लो जीवन सारा। यह प्रेम ही है लोक परलोक का सहारा। रिश्तों को अपेक्षा ही कमज़ोर बनाती है। अपेक्षा तो स्वयं मस्तिष्क में जन्म लेती है, चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो तुम्हारे साथ। पर यकीन रखना, इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचारों और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। प्रेम का कोई अंत नहीं, यह विरह से बढ़ता है, आंसुओं से फैलता है। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाह ही दुखों का मुख्य कारण बनती है। मित्र शब्द को प्रथम उच्चारण करने वाला व्यक्ति मित्रता के लिए सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित और समर्पित होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है,
इसी से संसार बना है। दगा किसी का सगा नहीं होता। जहाँ मतलब खत्म होता है वहाँ दगा की शुरुआत होती है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरा नहीं जाते। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती है, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे कैसे खुश देख सकते हो? हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी हैं। महाभारत अनुसार कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर उनसे विवाह किया था। विदर्भ के राजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। रुक्मिणी के 5 भाई थे, रुकम, रुकमरथ, रुकमबाहु, रुकमकेश तथा रुकममाली। रुक्मिणी सर्वगुण संपन्न तथा अति सुंदर थी। उसके माता पिता उसका विवाह श्री कृष्ण से कराना चाहते थे, किंतु रुकम चाहता था कि उसकी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो। यह कारण था कि कृष्ण को रुक्मिणी का हरण कर उनसे विवाह करना पड़ा। रुक्मिणी के पुत्रों के नाम इस प्रकार थे: प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेह, सुचारु, विचारु, चारु, चारुगुप्त, भद्रचारु और चारुचंद। श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी का नाम सत्यभामा था। सत्यभामा सत्राजीत की पुत्री थी। सत्राजीत को शक्तिसेन के नाम से भी जाना जाता है। सत्यभामा के पुत्रों के नाम थे भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहदान, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। श्री कृष्ण की तीसरी पत्नी का नाम सत्या था, जो कौशल नरेश की पुत्री थी। सत्या के पुत्रों के नाम थे वीर, अश्वसेन, चंद्र, त्रिगु, वेगवान, वृष, आम, शंख, वसु और कुंत। श्री कृष्ण की चौथी पत्नी का नाम था जामवंती। जामवंती निषाद राजा जाम्बवन की पुत्री थी। जाम्बवन उन गिने चुने पौराणिक पात्रों में से एक हैं जो रामायण और महाभारत दोनों में उपस्थित थे। जामवंती के पुत्र थे सांब, सुमित्र, पुरुजीत, सत्यजीत, सहस्त्रजीत, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ व कृत। श्री कृष्ण की 5वीं पत्नी का नाम था कालिंदी, जो खांडवन की रहने वाली थी। यहीं पर पांडवों का इंद्रप्रस्थ था। कालिंदी के पुत्र इस प्रकार थे: श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास एवं सोमक। श्री कृष्ण की 6वीं पत्नी का नाम था लक्ष्मणा। मद्रकन्या लक्ष्मणा वृहतसेना की पुत्री थी। लक्ष्मणा के पुत्रों के नाम थे प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, उहवग, महाशक्ति, सह, ओज एवं अपराजित। श्री कृष्ण की 7वीं पत्नी का नाम था मित्रविंदा, जो अवंतिका की राजकुमारी थी। मित्रविंदा के पुत्रों के नाम थे वृक, हर्ष, अनिल, गृध, वर्धन, अन्नाद, महांस, पावन, वहिन तथा क्षुधि। श्री कृष्ण की अंतिम पत्नी का नाम भद्रा था, जो भद्र के कन्या थी। भद्रा के पुत्र संग्रामजीत, बृहत्सेन, सूर, प्रहरण, अरिजीत, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक थे। इनके अलावा श्री कृष्ण की 1100 और पत्नियां थीं। इन 1100 कन्याओं को श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध कर मुक्त कराया था और अपने यहाँ आश्रय दिया था। इन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को पति स्वरूप मान लिया था। नरकासुर और श्री कृष्ण की कहानी फिर कभी सुनाऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही।